वो रिसेंटली क्या हुआ, मेरी फैमिली का एक ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें मेरी कज़न ने डाला हुआ था जो हमारे घर के पास ही रहती है। ऑस्ट्रेलिया में? हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में, तो वो मेरे ताया जी की बेटी है, तो हाँ। टोटका इन ऑस्ट्रेलिया ऐसे। और किसी ने गोल चक्कर के बीच में लाल रखा हुआ है बीच में, और ये अभी की बात है, लास्ट वीक की। किसी क्या बोलते हैं उसको, मटकी के अंदर लाल सी ढकी हुई वहां रखी हुई है बीच में। बताओ और किसके काम होगी ये? बताओ, पूरी कहानी बताओ भाई। यही है मतलब मतलब यही है कि वो किसी ने रख दी है, ये दिवाली के आसपास की अभी की बात है, क्रिसमस के राउंड की बात है, गोल चक्कर के सेंटर में रखी हुई है। और वहाँ पे भी टोटके, मैंने आज तक कभी नहीं सुना था कि ऐसा कुछ होता है ऑस्ट्रेलिया में, ना ही सुना था। कनाडा वगैरह में हमने रील्स देखी है जहाँ पे लोग कर देते हैं टोटके, लाइनें खींच रखी हैं कुछ ना कुछ, बट ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं देखा था। तो ये एक सीन था, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बट एक ही सीन बट था। ऑस्ट्रेलिया में आपने कोई ऐसी जगहें सुनी है, सिंस आप कैब ड्राइव भी करते हो, तो कुछ ऐसी रोड्स या कुछ ऐसे लेजेंड्स हैं वहाँ के कि भाई इस रोड पे नहीं जाते, या यहाँ ये अबैंडन्ड घर है यहाँ नहीं जाते? ऐसा तो कुछ नहीं, बट आपको देख के हॉरर लगती है वो जगह, मतलब कि लाइटें वाइटें बंद होती हैं कई कई जगह पे, बिल्कुल स्ट्रीट लाइट्स बंद होती हैं, जो आपको डर लगता है वहाँ जाने से, तो अबैंडन लगता ही है वो बिल्कुल। और आप ये भी बता रहे थे कुछ गोरे बच्चे आपकी जब कैब में बैठे, तो अबैंडन्ड जगहों को वो कैसे यूटिलाइज करते हैं, जरा बताओ। एक बार मैं उबर एक्स कर रहा था, रात का टाइम हो रखा था, तो मैं रात को यूजुअली करता नहीं, मैं जैसे अगर करी है तो मैं सुबह 4-5 बजे ऑन कर दी, 10 बजे तक करी, बस डन है। मैं उस टाइम रात को कर रहा था, वीकेंड था, अच्छे पैसे बन जाते हैं वीकेंड पे। तो एक गोरा बच्चा चढ़ा, मेरे को बोलता है कि उसकी जो ड्रॉप ऑफ थी ना वो पार्क के अंदर थी, गाड़ी तो जाएगी नहीं वहाँ, बाहर ही उतारा मैंने उसको। तो ऐसी बात चल रही थी क्या करते हो ये सब ना, तो 17-18 साल का ही होएगा वो। तो उसने कुछ स्पूफ या ऐसे करके कुछ वर्ड था, मेरे को बोला कि ये लोकेशन है। मैं कि ये क्या होता है? तो कह रहा है वहाँ पे जाके हमारी एज के लोग, तो वो मेकआउट वगैरह का सेशन होता है उनका, रैंडम लोगों के साथ, उनकी जैसे क्लास के बच्चे हो गए सारे, या फिर 17-18 बैच हो गया पूरा, हाँ। तो वो जाके रैंडमली लोगों के साथ हुकअप करते हैं, और वहाँ पे अपना सिस्टम बिठा लेते हैं ये लोग रैंडमली, उसमें गे लेस्बियन सब कुछ, मतलब ऑल इंक्लूडेड। और वहाँ पे इनका सीन चलता है, और बस क्योंकि इलीगल है ना बच्चों को ऐसे, मतलब ये सब करना घर में तो अलाउ करेगा नहीं कोई, तो ये अबैंडन्ड जगह ढूंढ लेते हैं, और वहाँ जाके ये लोग भाई बड़े तेज हैं आप, बड़े बहुत ऐसा काम कर रहे हैं। इतनी चालाकी दिखा रहे हैं इस काम में भाई। 16 साल के बालक। ऐसा इसलिए भी है ना क्योंकि शायद उनके खिलाफ आप कंप्लेन भी कर दो तो वो छूट जाते हैं माइनर के उसमें, ऐसा है? माइनर में होता है, जैसे रॉबरी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है मेलबर्न में आजकल, स्पेशली मेलबर्न में मैं बोल रहा हूँ। वेस्ट सबर्ब्स, ये साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे डिवाइडेड होते हैं, तो कई सबर्ब्स हैं जहाँ ज़्यादा होने लगी चोरियाँ, गाड़ी चुरानी है, ठीक है, पोर्श चुरानी है, किसी की जी वैगन उठानी है, ये सब भी चलता है वहाँ पे। अमीर सो रहे हो पर उनके नीचे से गाड़ी उठ के चलेगी, पता लगता है बच्चे ने चुराई है, 16 साल के में, पुलिस पकड़ेगी, 1 दिन रखेगी, 2 दिन रखेगी, छोड़ देगी, क्योंकि माइनर जी है। वैगन जैसी गाड़ी कैसे चुरा रहे हैं ये? ब्रो आसान पूरा थोड़ी ना चुरा एक ना बड़ा लूप सा चला था बीच में, आयरन का कुछ लेके ना खड़े हो जाते थे। हाँ। तो उनको इतना अज्यूम करना होता है कि चाबी कहाँ रखी है, इसका बेडरूम यहाँ पे है तो इसकी चाबी कहाँ है, उसके पास कनेक्शन फिट करके कोई बड़ा सा लूप सा, बड़ी वीडियोस सीसीटीवी पे वायरल होती है, वो पकड़ के खड़े हो जाते हैं, जिससे गाड़ी अनलॉक हो जाती है। ये कोई सिस्टम बिठा रखा है इन्होंने। अरे तो वो वहाँ से गाड़ी अनलॉक करके ले जाते थे। एक बार C63 AMG भी चुराई थी किसी की, उसकी तो क्रैश कर दी थी वो गाड़ी, मतलब एक्सीडेंट हो गया था उसका। और जैसे ये जो आप पार्क वाला सीन बता रहे हो कि 17-18 साल के बच्चे वहाँ मेकआउट कर रहे हैं, पुलिस वगैरह ऐसा कुछ सीन नहीं है उधर कि भाई वो चेक करें, या करते नहीं है वो चेक? क्या सीन है? ब्रो ऑस्ट्रेलिया इंडिया से 3x लैंड साइज में बड़ा है, ठीक है, और पूरी पॉपुलेशन कोस्टल में रहती है 90%। हाँ। पूरी पॉपुलेशन दिल्ली के जितनी है, मतलब ऑस्ट्रेलिया बड़ा है, ठीक है। सेकेंडली इतनी जगह पे पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, ठीक है, कोई बुलाए तो आ जाएगी फट से, हर जगह होते हैं स्टेशन इनके, विद इन 5 मिनट्स 2-4 मिनट में आ जाती है पुलिस, ऐसा नहीं है। बट इतनी अबैंडन्ड लोकेशंस है कि नहीं पता लोगों को कि कहाँ पे क्या हो रहा है। आपको पता है कि अबैंडन प्लेस है, बच्चे आके ये कर रहे हैं, बात मतलब फैली हुई है, लोगों को पता फैली होगा, हुई, शायद पुलिस को भी पता ही होगा, वो भी अवेयर होंगी ये सब चल रहा है देश में। पता नहीं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट अगर नहीं होगा, आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि पुलिस को पता होगा तो वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि बच्चों को लेके और बूढ़ों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं ये लोग। तो ये लोग अपनी जगह बना लेते हैं, क्या पता वो चेंज करते रहें धीरे धीरे। तो ये अड्डे चेंज हो रहे हैं अब हम वहाँ मिलेंगे। तो वहाँ पे सीन होता है, बोल रहा था रात को 9 बजे शुरू होता है, सुबह 3 बजे तक, ऐसा सीन रहता है इनका। और बच्चे आते हैं अलग अलग अपने मन के हिसाब से, ठीक है, जिसको एग्री हुआ ठीक है डन है शुरू, मतलब विदाउट मनी, वो उसने मेरे को बोला था, अच्छा, विदाउट मनी, मतलब वो सब प्रोस्टिट्यूशन नहीं है उधर। भाई क्रेजी दुनिया कहाँ जा रही है यार। भाई तो जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, और हमने ऐसा सुना है कि ऑस्ट्रेलियन जो गर्ल्स हैं वो अपनी एज से बड़ी दिखती हैं,
जिसके चक्कर में बहुत बार वो ब्लैकमेल भी करती हैं कि अगर किसी के साथ कुछ हो जाए उनका सीन, जैसे इंडियंस या किसी के साथ भी, तो वो कंप्लेन वगैरह कर सकती हैं, या ऐसे ब्लैकमेलिंग भी चलती है कि वो माइनर है एंड इट्स इलीगल, बट वो एज में लगती हैं बड़ी, तो ऐसे बहुत सारे लोग फंसते हैं। ऐसा आपने कभी एक्सपीरियंस करा है नोन में? ब्रो होता है ऐसे कि वो लगती बड़ी है, ये सही बात है कि एज वाइज वो बड़ी लगती है, कोई कोई छोटी भी लगती है, ऑफ कोर्स वो सब अलग होते हैं, बट डेफिनेटली लोग ये करते हैं कि जो छेड़ रहा है उनको वो पंगे में आ सकता है, ठीक है। और बहुत पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लंदन में भी हमने देखा है कि लोग आ जाते हैं, आप किसी से चैट कर रहे हो तो लड़की ने कंप्लेंट कर दी और उसके बाद वो आके उसको पकड़ लेते हैं, एक देसी था कोई, उसको उसके पास आ जाते हैं लोग कि तू चैट कर रहा है इससे, तू यहाँ मिलने क्यों आया इससे, है ना। ये वीडियोस भी देखे होंगे आप लोगों ने। यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया में भी है कि आप माइनर से दूर रहते हैं सब, मतलब इफ़ अगर कोई बंदा कोई लड़की 18 साल से कम है तो उससे दूर रहो, मतलब कि 100% कोई चांस ही नहीं है। बट कोई ऐसे झूठ नहीं बोलता अपनी एज को कि लड़कियां भी फ़ायदा उठा रही हैं इस चीज़ का, और ऐसा स्कैम टाइप बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में लोगों को मतलब जॉब सीकर मिलता है, जैसे आप ग्रेजुएट हो गए, ठीक है, आपके पास जॉब नहीं है तो सरकार आपको पैसे देगी, वीकली $400 देगी कि आप जॉब ढूंढ रहे हो भाई, तो आप ये लो पैसे, वीकली देगी। कोविड में भी हमारे साथ यही हुआ था कि स्टार्टिंग में तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं दिए थे इन्होंने पैसे, बट वीकली हमारे अकाउंट में हर संडे $750 गिरते थे, अच्छा, एवरी संडे, स्टूडेंट्स को भी? हाँ, फॉर 1 साल तक। हाँ, मतलब जो 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 ऊबर कर रहे थे, जैसे बिजनेसमैन थे, उनको ज़्यादा पैसे भी गिर रहे थे अकाउंट में, जिनके बिजनेसेस में लॉस हुआ है। ओके। तो गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत करती है, तो ये पैसे को लेके इतना ब्लैकमेलिंग वहाँ नहीं सुना मैंने। और कैसी कैसी अम्यूनिटीज़ देती है भाई सरकार वहाँ? ब्रो मेडिकेयर फ्री होता है, मतलब फ्री तो क्या, आपको जैसे कोई चीज़ $200 आपके कहीं लग रहे हैं तो मेडिकेयर दोगे तो आपके सिर्फ 50 ही लगेंगे, मतलब 100% फ्री नहीं है। जैसे आपको घुटनों की सर्जरी करानी है, 2 साल की वेटिंग है, मेडिकेयर वहाँ पे बेकार है मेडिकल, ठीक है। मेरे को अपना थायराइड का चेक कराना था डॉक्टर से, 2 महीने बाद की बुकिंग मिली, मेरे को दर्द आज हो रहा है, मैं 2 महीने बाद क्यों जाऊँ? इतना इतना टाइम वेट करना पड़ता हाँ, है? इतना बट प्राइवेट ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ, थोड़े ज़्यादा पैसे लग जाएंगे पर काम हो जाएगा, ऐसा है? मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड का पैर फ्रैक्चर हुआ था, ठीक है, और उसके बाद हम इमरजेंसी में गए, फ्रैक्चर तो क्या, एयरलाइन फ्रैक्चर था छोटा सा, हम लोग इमरजेंसी में गए, पहले 2-3 घंटे बैठा के रखते हैं, प्रायोरिटी देते हैं जिसको हार्ट अटैक आ रही है, जिसको ऐसी कंडीशन है जो हार्ट से रिलेटेड कुछ भी है ब्रेन से, उसको पहले प्रायोरिटाइज करेंगे, आपको बाद में देखेंगे, ठीक है। आप तड़पते रहो। हाँ, बेटर हो, मेडिसिन दे देंगे आपको। तो उसने हमको बोला आपके पास इंश्योरेंस है, हमने कहा हमारे पास प्राइवेट इंश्योरेंस है, तो उसने बोला मेडिकेयर नहीं, हमने कहा नहीं। उसने बोला ठीक है, एक्सरे कराओगे $1200, हमारे पास और चेकअप कराओगे $600। उसने हमको $2100 बोल दिया, अगर आपका इंश्योरेंस इसमें से एक्सेप्ट करेगा तो आपको 500 वापस मिलेंगे, बाकी सब नहीं मिलेंगे। अगर फ्रैक्चर हुआ तो वो नहीं निकला तो फिर भी हमारे $600 लगे, बट हाँ जाएंगे। बट नॉर्मल चेकअप जैसे आप लोगों को खांसी जुकाम सिर दर्द बुखार ये सब है तो वो फ्री होता है, बल्क बिलिंग करके स्टोर्स होते हैं, सब लोग नहीं सर्च कर पाते, पर बल्क बिलिंग करके ऑस्ट्रेलिया में होती है मेडिकल सेंटर्स, वहाँ पे आप जाओगे वो फ्री होता है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए या वर्क वीज़ा होल्डर्स के लिए। भाई हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुना कि बहुत रेसिज्म फेस करते हैं स्पेशली इंडियंस वहाँ पे, ऐसा कुछ है? हाँ ब्रो, देखो देसी हरकतें जब जाते हैं हर जगह करते ही हैं, ठीक है। जो शरीफ लोग हैं उनको ऑफ कोर्स नहीं, बट आप वहाँ पे खड़े हो फ़ोन पे तेज़ तेज़ बात कर रहे होंगे, रेस्टोरेंट में खड़े होंगे, उनके कल्चर में नहीं है ऐसे, ठीक है। खड़े हैं ऐसे गंदे बंदे से बन के कहीं चले गए, चप्पल पहन लिया ना गंदी सी ऐसे, तो वो अजीब सा लुक देते हैं, ठीक है। जैसे उबर ईट्स के लोग हैं, उनका थोड़ा सा हंसी मजाक उड़ाया जाता है। पर बहुत बार वो खुद ही ऐसे नहीं घूम रहे होते, खुद ही चप्पलों जैसे में, हमने और बाली उसमें में उनका बहुत भी ऐसी स्टाइल ऑस्ट्रेलियंस है। को देखा है भाई, वो तो ऐसे ही लगते हैं बिना नहाए धोए से बच्चे जो आते हैं बाली। कच्चा गंदा पड़ा है, मतलब खुद कुछ भी करे दूसरा करे तो भाई ये गवार है। वही है ना हरकतें, वो खुद करे वो सही है, बाकी देसी करे तो वो, बट वही है कि ये लोग नंगे पैर भी घूमते हैं तो ठीक है, कोई देसी घूम रहा है तो नहीं, ये क्या कर रहा है, हम खुद ही अज्यूम कर लेंगे कि ये नंगे पैर क्यों घूम रहा है। सही बात है ना। तो वैसे बाकी तो ये लोग चिल हैं, बड़े रिलैक्स्ड हैं, जब तक इनको पंगे ना करो। जैसे कोई ड्रंक है वो करेगा भाई, यू डॉग यू करी यू स्मेल लाइक करी, ये वो अगर कोई पी रखा है या कोई बूढ़ा है बहुत, ठीक है, जो हेट करता है कि हमारी कंट्री में लोग कैसे आगे, भले ही खुद लोग यूरोपियन है, आधे इसमें से कोई इधर एबोरिजिनल्स ही हैं ऑस्ट्रेलिया के, बाकी सब इमिग्रेंट्स ही हैं जो बहुत पहले आ गए यहाँ पे। और फिर ये रेसिज्म देसियों के साथ होता है, जो हरकतें ज़्यादा अजीब करते हैं, एक्सेंट पे हंसते हैं बड़ा। और अभी जो भाई ये जो मार्च वगैरह निकल रही हैं इंडियंस के अगेंस्ट, तो वहाँ पे कुछ हो रहा है कि भाई ज़्यादा ही लोग भड़के हुए हैं और वो चल रहा है? एक बार ना पैलेस्टीन वर्सेस इजराइल का जो सीन हुआ था, लड़ाई हुई थी, तो ये लोग अपना नॉर्मल मार्च कर रहे थे ये, ठीक है, तो उसमें ना इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग जला दिया था किसी ने, और वो रिकॉर्ड हो गया। उनके हम सिर्फ इंडियंस नहीं सबके लिए कर रहे थे कि तुम इमिग्रेंट्स क्यों भरी जा रहे हो, वो था उनका लॉजिक कि इतने इमिग्रेंट्स क्यों आ रहे हो, स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए नहीं था। बहुत वीडियोस वायरल हो रही, घर बैठो इस दिन बाहर मत निकलना, पिटे जाओगे, बहुत ज़्यादा था ये। ऐसे नहीं होता।
कुछ टाइम पहले भी रैलीज़ वगैरह हो रही थी। पुलिस के बारे में बता दूं कितनी स्ट्रिक्ट है कि कुछ रैलीज़ हो रही थी, एक बार किसी ने घोड़े पे गमला मार दिया था, ठीक है, प्लांट का। वो बंदा रहता था 300 किलोमीटर दूर, वो आया था रैली में, पुलिस उसके घर गई, उसको उठा के लेके आई, कैमरे से देख लिया था कौन है, घोड़े के उसने गमला मारा था। इतनी स्ट्रिक्ट है। भाई सिंस आप कैब भी ड्राइव करते हो तो कैब में तो अलग अलग एक्सपीरियंस होते होंगे, दिन भर कोई ना कोई बैठ रहा है, कोई ना कोई उतर रहा है, तो कभी कुछ ऐसे वियर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं जैसे कोई ड्रंक बैठ गया या कोई आर्ग्यू कर रहा है बेमतलब के? और ये ऐसा तो होता गाड़ी है? में भी चालू हो जाते कपल वगैरह भाई, घर जाते जाते हाँ भी ब्रो, होता सामने देखना पड़ता है, सामने रोड पे शीशा भी रिएक्ट ऐसे- नहीं कर सकते ना। ना शीशा भी ऐसे करना पड़ता है, साइड वाला रियर व्यू मिरर। होते हैं क्रेजी एक्सपीरियंसेस ड्रंक वाले। पिछले कुछ दिन पहले, जब मतलब करीबन 4-5 महीने पहले की बात है, तो मैं सैटरडे को कर रहा था रात को। मैंने कहा देखते हैं कितने पैसे बनते हैं, क्या सीन है। मैं यूजुअली रात को करता नहीं, अनसेफ होता है, क्योंकि अगर किसी ने उल्टी कर दी ना गाड़ी में, तो वो साफ़ करवाओ, गाड़ी में बदबू अलग, फिर अगले दिन तक खड़ी रहेगी। कब वो क्लीनिंग वाले सेंटर खुलेंगे, फिर कब ऊबर पैसे देगा आपको उसके रिएम्बर्स करके। मैं रात को करता नहीं, ठीक है। एक बार बंदा चढ़ा, ग्लास लेके चढ़ रहा है वाइन का, कि क्या ऊबर फॉर ये जैसे ग्रेग। मैंने कहा ये यस, ठीक है। तो उसने बोला कि ठीक है मैं बैठ रहा हूँ। मैंने कहा मेट यू हैव टू थ्रो योर ग्लास ऑफ। मैंने कहा आई कांट लेट यू इन माई कार। तो उसने बोला ठीक है। उसने जो है टेढ़ा मेढ़ा ग्लास फेंका और उसके बाद बैठ गया गाड़ी में बैठा, तो वैसे सो गया वो तभी के तभी, ठीक है। कुछ ज़्यादा उसने हरकत नहीं करी। बट मैंने केसेस देखे हैं जब बंदे सो जाते हैं तो आपको पुलिस को बोलना पड़ता है कि आगे उठाओ। आप हाथ नहीं लगा सकते, अच्छा, आप नहीं हाथ लगा सकते उसको। आप बुला तो सकते हो कि भाई आपकी डेस्टिनेशन आ गई, नहीं उठेगा ही नहीं, सो रहा है कोई नशे में है तो। एक बार और ऐसे इंसिडेंट हुआ था, तो फिर बच्चे आपने थे, पुलिस बुलाई उसकी जगह पे पहुंच के? हाँ कि वो उसको उठाओ। और वो कितना टाइम लगता है वो पुलिस आने में, आपका कितना टाइम वेस्ट हुआ वहाँ पे? ब्रो पुलिस डिपेंड करती है आपकी प्रायोरिटी कैसी है, किस चीज़ में बुला रहे हो। आधे घंटा लग गया था करीबन आने में। अगर कोई अर्जेंट केस होता है तो जल्दी आ जाती है। तो हम वैसे सुनते हैं हर जगह 2 मिनट में पहुंच जाते हैं यहाँ के पुलिस वाले। देखो प्रायोरिटी है, घर में चोरी हो रही है, फ़ोन करो 2 मिनट में आ जाएगी। घर में कोई ऐसा कि वायलेंस हो रहा है 2 मिनट में आ जाएगी, पड़ोसियों ने कंप्लेंट ऐसे कर दी। केस में हाँ वो प्रायोरिटाइज करते हैं। भाई ये लोग ऐसे भी जज करते हैं जैसे आप ऊबर ईट्स में काम करते हो, टैक्सी चला रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ये लोग इस तरीके से भी करते हैं डिस्क्रिमिनेट किए तो देसी है, इंडियंस है, ऐसे ही काम करते हैं, इसलिए कुछ सुनने को मिलता है, ऐसा भी कुछ है? सुनने को तो डायरेक्टली आपके फेस पे नहीं मिलता, बैठते हैं तो अच्छे से बात करते हैं। बेसिकली वो देखते हैं आप बात करने में कैसे हो। जैसे अगर कोई बैठा है, कोई चुप ही बैठा है, तो आप मत उनको उंगली करो, है ना, कि हाउ इज योर डे बिन टुडे और व्हाट्स योर प्लान फॉर द वीकेंड। नहीं बोलो उनको। अगर वो नहीं बोल रहे, खुद से बात कर रहे हैं तो ठीक है। बट जनरली हम ग्रुप्स वगैरह में जैसे फेसबुक चैट्स पे लगे रहते हैं सारे, कीबोर्ड वॉरियर की, ऑल इंडियंस आ रही है ना, ऊबर ड्राइवर्स ये वो, कि मैं कोई देसी अगर घुस रहा है रेस्टोरेंट में। हाँ एक बच्चे पे कंप्लेंट हो गई थी, और मैकडॉनल्ड्स में कोई बच्चा काम कर रहा था, ऑसी था वो, तो कोई देसी घुसा अपने ऑर्डर के लिए, वो उसको ऊबर का बैग दे रहा है। उसने बोला आई एम नॉट एन ऊबर ड्राइवर मेट, ऐसे करके, ठीक है। तो इन्होंने इमेज ही वो बना रखी है कि यही करते हैं, कि इंडियंस हैं तो ये ऊबर और ये। बट ये चिढ़ते भी हैं कि बहुत पैसा है इंडियंस के पास भी, है ना, गाड़ियाँ हैं, आलीशान घर है, बढ़िया तगड़े इसीलिए ही चिढ़ते हैं, इन्हें लगता है काम ये कर रहे हैं, गाड़ियाँ कैसे ले रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं ये नहीं देख रहे। हाँ इनको मेहनत नहीं दिख रही, पर ये जज तो करते ही हैं, मतलब कि यानी हाँ, बट मुंह पे कभी नहीं बोलेंगे जब तक आप तंग ना करो, जब तक आप हरकतें ना करो। तेज़ मत चिल्लाओ, गाने बीच पे जाते हैं देसी, अपने गाने चला रखे हैं वहाँ, सब शांति से अपना पीसफुली बुक पढ़ रहे हैं, और उसके बाद वही हरकतें नहीं करे तो सही है। बट वैसे थोड़ा बहुत तो रहता है इनके दिमाग में कि हमारी आगे जॉब्स ले रहे हैं। इनको प्रॉब्लम है कि इंडियंस हमारी जॉब्स खा रहे हैं, जबकि खुद ही काम करना नहीं चाहते।